हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम पढ़ेंगे बुनाई के प्रकार। ठीक है, बुनाई कितने प्रकार की होती है वो हम देखेंगे। और ये कहाँ से लिया गया टॉपिक है? ये टेक्सटाइल से लिया गया टॉपिक है। ये टेक्सटाइल से रिलेटेड टॉपिक है, बुनाई के प्रकार। इसकी पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बुनाई क्या होती है। ठीक है, बुनाई क्या होती है, बुनाई के प्रोसेस क्या है, बुनाई की किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, बुनाई के लिए किस तरीके के धागे की जरूरत होती, सारा कुछ हमने समझ लिया था। ठीक है, बुनाई कैसे की जाती है? जब हम तंतु से धागा बनाते हैं और धागे से वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है बुनाई का। ठीक है, यानी वीविंग करी जाती है। धागे से वस्त्र बनाने का जो प्रोसेस है वो होता है बुनाई। तो बुनाई के प्रकार हम देखते हैं। तो अगर हम बुनाई के प्रकार देखेंगे तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भागों में बांटेंगे हम? सबसे पहले हम बांटेंगे सिंपल बुनाई। सिंपल, दूसरी होगी फैंसी। फैंसी या इसे नमूनेदार भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैंसी बुनाई या फिर नमूनेदार बुनाई। तो हमने क्या समझा, वीविंग कितने प्रकार से की जाती है? दो तरीके से, सिंपल और फैंसी। सिंपल के अंतर्गत हम तानों के धागों और बानों के धागों को उलट फेर करके जो डिजाइनें बनाते हैं उनकी संख्याओं में उलट फेर करते हैं, तब सिंपल बुनाई होती है। और फैंसी बुनाई के लिए हमें धागों से छेड़छाड़ करनी पड़ती है। ठीक है, ताने और बाने के साथ कोई अलग सा एक धागा चलाना पड़ता है, या फिर ताने ही बाने में धागे के जो लूप होते हैं उनको छोड़ के ढीला टाइट करके इस तरीके से बनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं किसके अंतर्गत कौन सी डिजाइन आती है और वो कैसे बनाई जाती है। तो सिंपल बुनाई के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सादी बुनाई, यानी प्लेन। सादी बुनाई, सादी बुनाई के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? सादी बुनाई सबसे प्राचीन बुनाई है। ठीक है, जो ये सादी बुनाई है सबसे प्राचीन और सबसे सरल है। क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे सरल। मतलब ये जो डिजाइन है, सबसे पहले जब वस्त्र बनाया गया धागे से जब वस्त्र को बनाया गया तो सबसे पहले इसी विधि का को अपनाया गया। ठीक है, और ये सरल इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ ताना और बाना को एक ही क्रम में लगाया जाता है। सबसे सरल, ठीक है, इसलिए ये सबसे सरल है। तो हम देख लेते हैं कैसे बनता है, सादी बुनाई कैसे करी जाती है। मान लिया ये वस्त्र है, इसको हमें बनाना है, तो हम इसमें सबसे पहले सारे ताने भर देंगे। ठीक है, सारे ताने भर देंगे। ताने भरे रहते हैं इसमें। फिर जो बाने होते हैं, जो बाने का धागा होता है, उसकी जब भराई करते हैं तो उसके काउंटिंग में क्या करते हैं, एक सम, एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम करके करते हैं। ठीक है, पहली लाइन में सारे सम, जितने भी सम है उनके नीचे से बाने के धागे को गुजारा जाता है। फिर जो होता है, जितने विषम होते हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे कि दूसरा धागा, फिर चौथा धागा, फिर छठा धागा, फिर आठवां धागा। ठीक है, और जो विषम होता है वो कौन सा होता है, पहला धागा, फिर तीसरा धागा, फिर पांचवा धागा, फिर सातवां धागा, फिर नवा धागा। ठीक है, इस तरीके से ताना और बाना का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सादी बुनाई में क्या करते हैं, जो ताने तो भरे होते हैं ना, ताने भरे होते हैं, जब हम बाने को बनाते हैं तो पहले पहली लाइन में जो है फर्स्ट को छोड़ के सेकंड के नीचे से गुजारते हैं, फिर थर्ड के नीचे से गुजारते हैं, फिर फिफ्थ के नीचे से गुजारते हैं, फिर सेवंथ के, फिर नाइन्थ के, फिर 11th के। ठीक है, फिर जब दूसरी लाइन में आते हैं तो फिर पहली लाइन में पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर आठवां, फिर 10वां, फिर 12वां। फिर दूसरी लाइन में आते हैं तो सबसे पहले पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर नवा, फिर 11वां। इस तरीके से सम और विषम के इसमें चलता है। ठीक है, पहले ताना भरा होता है, जब हम बाने को भरते हैं तो इस तरीके से भरते हैं, तब जाके हमारी सादी बुनाई
तैयार होती है। और इसमें सबसे ज्यादा होता है, सिर्फ 2 हार्नेस यूज होते हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ 2 हार्नेस का यूज होता है। हार्नेस क्या होता है ये हमने पढ़ाया है पिछली वीडियो में। हार्नेस करघे में लगा हुआ एक फ्रेम होता है जिसके जिसके ऊपर जिससे हम धागे को भरने में हमें प्रोसेस मिलता है। जो हार्नेस होता है वो ताने और बाने में सेट होता है। एक जो हार्नेस होता है, एक फ्रेम होगा, वो ताने के सम धागे को उठाएगा, दूसरा होगा विषम धागे को उठाएगा। तो सिर्फ 2 हार्नेस का यूज होता है, ठीक है। पहली बार हार्नेस क्या करेगा, सब सम धागों को उठाएगा और बाने का धागा उसके मध्य से गुजर जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बार क्या करेगा, वो विषम को उठाएगा और फिर उसके नीचे से सारे धागे बाने के गुजर जाएंगे। तो सिर्फ 2 हार्नेस का यूज होता है इसमें, ठीक है। और ये जो जब ये सादी बुनाई बनके तैयार होती है ना, तो इसमें हम कोई भी परिसज्जा करना हमारे लिए आसान होता है। कोई भी परिसज्जा जब हम करेंगे इसमें, वो हमारे लिए आसान होता है। तो इतना समझ में आया सादी बुनाई क्या होती है। सादी बुनाई में ताना और बाने को सिर्फ यूज किया जाता है, वो भी एक सम या विषम के रूप में, और इसमें 2 हार्नेसों का प्रयोग किया जाता है। इससे जो कपड़ा बनता है उसमें जो है हमें कोई भी परिसज्जा करने में आसानी होती है, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। और इससे कौन कौन से कपड़े बनते हैं, इससे बनता है कैलिको, कैलिको बनता है। कैलिको एक सादी बुनाई है, यह हम लोगों को पेपर में पूछा जा चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है। कैलिको सादी बुनाई कौन सी है, नीचे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें कैलिको ऑप्शन सही था, ठीक है। और क्या बनता है, टफेटा, टफेटा बनता है। और क्या बनता है, वायल और मलमल, मलमल बनता है, वायल का कपड़ा बनता है, ठीक है। सादी बुनाई से, सादी बुनाई से मलमल का कपड़ा बनता है, वायल का कपड़ा बनता है, कैलिको बनता है और टफेटा बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है सादी बुनाई के अंतर्गत कौन सा कपड़ा आता है, तो आपको इन्हीं में से एक बताना है, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आता है रिब बुनाई। रिब बुनाई, अब रिब बुनाई क्या होती है, जो रिब बुनाई होती है वो क्या होती है, ये सादा सादा जो सादी जो बुनाई हमने बताई है, इसी का ही रूपांतरित रूप है। और इसी में क्या करते हैं, किसी एक धागे को मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, सादी यानी प्लेन डिजाइन का, प्लेन बुनाई का रूपांतरित रूप है, रूपांतरित रूप है। इसमें क्या करते हैं, किसी एक धागे को, किसी एक धागे को मोटा कर देते हैं, ठीक है, मोटा कर देते हैं, तब क्या बनता है, रिब बुनाई। इसमें क्या करते हैं, या तो ताने को या तो बाने को मोटा कर देते हैं, तब रिब बुनाई बनती है। और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें किसी निश्चित संख्या के धागे को एक मानकर बुनाई की जाती है, ठीक है। कैसे, जैसे धागे को मोटा कैसे करते हैं, जैसे ताना है तो 2 ताने को एक मान लेंगे, ठीक है, 2 ताने को एक मान लेंगे, तब बुनाई करेंगे। तो जो ताने वाला होता है ना, वो क्या कर हो जाएगा, मोटा दिखेगा। और अगर हमें बाने को मोटा करना है तो हम क्या करेंगे, ताने को तो सिंगल रखेंगे, इस 2 बाने को एक बाना मान लेंगे, ठीक है। इसमें होता है रिब बुनाई। रिब बुनाई में क्या करते हैं, किसी एक धागे को मोटा रखते हैं। इतना क्लियर हुआ। और इसमें क्या होता है, अगर जिस तरीके से जब हम किसी एक धागे को मोटा रख रहे हैं, अगर हम ताने को मोटा रख रहे हैं, इसको पतला रख रहे हैं, तो लंबवत रिब्स दिखाई देंगी, ठीक है, लंबवत रिब्स दिखाएंगी। और अगर हम बाने को मोटा रख रहे हैं तो क्या होगा, बाने को मोटा रख रहे हैं तो क्या होगा, जो है चौड़ाई में रिब्स दिखाई देंगे, इसलिए इसको रिब बुनाई कहते हैं। इसमें बुनने के बाद रिब दिखते हैं पतले पतले, क्योंकि एक धागा मोटा होगा और एक पतला होगा तो रिब दिखाई देंगे। इतना क्लियर। नेक्स्ट आता है बास्केट बुनाई।
नेक्स्ट आता है बास्केट बुनाई। बास्केट बुनाई, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इससे जो बुनाई करी जाती है वो किस तरीके से दिखती है, बास्केट की तरह। और बास्केट कैसी होती है, ठीक है, इस तरीके से दूर दूर, इस तरीके से डिजाइन जिस बुनाई में आएगी वो होगी बास्केट बुनाई। ठीक है, बास्केट बुनाई होगी। बास्केट बुनाई नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बास्केट बुनाई है वो जो है डलिए की तरह दिखेगी। अब हम डलिए की तरह अगर बुनाई कर रहे हैं, जिस बुनाई को कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें ताने की दो या दो से अधिक धागों को, ताने के दो या दो से अधिक धागों को एक मानकर, बाने के भी उतने ही धागों को, बानों के ही उतने ही धागों को एक मानकर बुनाई करी जाती है। ठीक है, तब आके हमारा क्या बनता है, बास्केट बुनाई। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगी बास्केट बुनाई। जितने ताने के धागे होंगे उतने ही बाने के धागे को एक मानकर जब बुनाई करी जाती है तो कौन सी बुनाई बनती है, बास्केट बुनाई ना। कौन सी बुनाई बनती है, बास्केट बुनाई। इस तरीके से जब बुनाई आगे चलती जाएगी तो बास्केट बुनाई हो जाएगी। इसमें क्या किया गया है, ताने के धागे को दो या दो से अधिक, सिर्फ दो ही नहीं, दो सबसे सिंपल है, दो या दो से अधिक धागों को जब एक मानकर ताना हो या बाना तब बुनाई करी जाती है सिंपल तरीके से, तो वहां पे कौन सी बुनाई बन के आती है, बास्केट बुनाई। ठीक है, और ये बुनाई कैसी होती है, इसकी ये बुनाई कैसी होती है, ढीली होती है। ठीक है, ढीली होती है, ये बुनाई ढीली होती है। अब ढीली क्यों हो जाती है, क्योंकि इन धागों के बीच में गैप ज्यादा रहता है। ठीक है, क्या गैप हो जाता है, जब हम दो ताने के दो बाने के धागे के बीच से गुजारेंगे तो कपड़ा ढीला हो जाएगा ऑटोमेटिक, एक के बाद एक गुजारेंगे तो कपड़ा टाइट रहेगा। यहाँ पे इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, दो सूती का कपड़ा, दो सूती का कपड़ा होता है इसका उदाहरण। ठीक है, चौसूती भी होता है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, किन्हीं दो संख्याओं को, दो धागों को या दो से अधिक, जब दो धागों को एक मानकर बुनाई करी जाएगी तो दो सूती बनेगा, और चार धागों को एक मानकर तो चौसूती बनेगा। ठीक है, तो दो सूती का कपड़ा, चौसूती का कपड़ा, ठीक है, बनता है। यहाँ इन कपड़ों को कौन सा कपड़ा बोलते हैं, मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक, मैट्रिक जो कपड़ा होता है, दो सूती, चार सूती। तो पूछा जाता है क्वेश्चन जो है, बास्केट बुनाई से कौन सा कपड़ा बनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है मैट्रिक कढ़ाई। ठीक है, कौन सी, मैट्रिक बनता है बास्केट बुनाई से। दो सूती कपड़ा, चौसूती कपड़ा, इन सबको कॉमन रूप से मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक अलग नाम भी दिया जाता है, अगर इनमें से कोई नाम हो तो, या फिर मैट्रिक लिखा है तो भी बास्केट बुनाई के अंतर्गत आएगा। तो बास्केट बुनाई क्या हुई, जब दो या दो से अधिक ताने या बाने को एक मानकर बुनाई करी जाती है तो वहां पे बास्केट बुनाई बनकर आती है। तो इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है ट्विल बुनाई। नेक्स्ट आती है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई क्या होती है, ट्विल बुनाई भी ताने और बाने के माध्यम से ही करी जाती है, पर इसमें क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से बुना जाता है कि इसमें तिरछी धारियां आ जाती हैं। ठीक है, कैसी, तिरछी धारियां आ जाती हैं।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें धारियां आ जाती हैं, तो आपको क्या बताना है? ट्विल बुनाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ताने के धागे होते हैं, ताने के धागे को बाने के ऊपर से निकाला जाता है। जब ताने के धागे को एक ताना और फिर बाना निकाला जाता है, क्या होता है, जब ताना और बाना धागा एक से आगे निकलता जाता है, ये ताना है, इसमें हम जिस क्रम में करते हैं उसके अगले एक में बाने को फंसाते हैं। ठीक है, यहां से हमने माना ताने को निकाला, अंदर से गुजारा, ठीक है, फिर यहां से निकाला, और जब हम दूसरी बार करेंगे तो इसके एक पहले से ही कर देंगे। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, फिर आएगा ये ऐसे, इस तरीके से ताने के बाने के धागे को निकालते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे लहर बनती जाती है। ठीक है, क्या बनती जाती है? लहर बनती जाती है, तिरछी धारियां बन जाती हैं। इस तरीके से ताने और बाने को निकालते हैं तो उसमें तिरछी धारियां बन जाती हैं। तो जो ट्विल बुनाई है उसमें तिरछी धारियां बन जाती हैं, और ताने और बाने के धागे में अंतर करके ना, ताना तो एक रहता है, उसमें बाने के धागे से जब हम बुनते हैं शटल के द्वारा, तो क्या होता है, उसके जो है एक क्रम पीछे से ही उसकी गिनती को घटाते जाते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके से लहरिया टाइप से बन जाती है, यानी धारियां बन जाती हैं। तो वो कौन सी बुनाई बन के आती है? ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई बन के आती है। इसमें और भी ट्विल बुनाई की से जो है और भी डिजाइन बनती हैं। डिजाइन बना के ताने और ताने में बाने की जो बुनाई होती है उसमें धागों में अंतर करके बहुत सारी ट्विल बनती हैं। उसमें से कौन कौन सी आता है? डायमंड ट्विल, डायमंड ट्विल। डायमंड ट्विल कैसे बनेगा? डायमंड ट्विल में ताने बाने की जो संख्या होती है वो घटा बढ़ा के बनाते हैं। कैसे? इस तरीके से बनता जाएगा। इस तरीके से बुनाई करते हैं कि ऐसी डिजाइन बन के आती है। तो कौन सी हो जाती है? ये डायमंड बुनाई। ये भी ट्विल बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, ट्विल बुनाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है लहरदार ट्विल। लहरदार ट्विल, इसमें क्या होता है, लहर बन के आती है इस तरीके से। इसमें धारियां बन के आती हैं, फिर डायमंड का डिजाइन बन जाता है, और इसमें लहर बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? लहर बन जाती है। नुकीला ट्विल होता है, ढलुआ ट्विल होता है, नुकीला ट्विल, ढलुआ ट्विल, नुकीला ट्विल होता है, ढलुआ ट्विल होता है, डायपर ट्विल होता है, हेरिंग बोन ट्विल होता है। डायपर ट्विल, हेरिंग बोन ट्विल, हेरिंग बोन ट्विल। ये सारे ट्विल धागों के जो गिनती होती है उनमें अंतर करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें डिजाइन के अनुसार जो है वो वर्क किए जाते हैं। क्या? हार्नेस। इसमें डिजाइन के द्वारा डिजाइन की तरह हार्नेस का प्रयोग होता है, और क्या किया जाता है, इस तरीके से डिजाइन बनकर सामने आ जाती है। एक होती है गुथी हुई ट्विल, गुथी हुई ट्विल। जो गुथी हुई ट्विल होती है उसमें धागे आपस में गुथते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कितना क्लियर है? ट्विल बुनाई कितनी होती है? डायमंड ट्विल होता है, लहरदार ट्विल होता है,
नुकीला ट्विल होता है, ढलुआ ट्विल होता है, डायपर ट्विल, हेरिंग बोन ट्विल, गुथी हुई ट्विल। ठीक है, तो जो ये गुथी हुई ट्विल होती है इसमें क्या होता है, 45 अंश का कोण बनता है, 45 डिग्री का। इसकी डिजाइन में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, गुथी हुई ट्विल में कितने अंश का कोण बनता है, तो 45 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बुनाई की बैकबोन कौन सी बुनाई ऐसी है जो बुनाई की बैकबोन कहलाती है, तो वो होती है ट्विल बुनाई। इसको क्या बोलते हैं, अब ये बैकबोन किसने बोला है, ट्विल बुनाई को बैकबोन किसने बोला है, ये भी पूछा जाता है। ये इसको बोला है लेबार्थ ने। किसने, लेबार्थ ने बोला है कि जो ट्विल बुनाई है, जो ट्विल बुनाई है वो क्या है, वो बैकबोन है ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की बैकबोन है। मतलब जो ट्विल बुनाई है ये बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आता है सादी बुनाई के तौर पर। कपड़ा सादा रहता है, उसमें बहुत सारे तरीके से डिजाइन अंकित से दिखने लगती है, तो ऑटोमेटिक उसमें एक परिसज्जा सी दिखती है, इसलिए इसको बैकबोन बोलते हैं ऑफ फैब्रिक। ठीक है, ट्विल बुनाई को बैकबोन ऑफ फैब्रिक बोलते हैं। और किसने बोला है, तो लेबार्थ ने बोला। ये आपको माइंड में सेट करके रखना है, अगर क्वेश्चन आ रहा है बैकबोन ऑफ फैब्रिक कौन सा है, तो ट्विल बुनाई है। ठीक है, और जो ट्विल बुनाई है इसको बैकबोन ऑफ फैब्रिक किसने कहा है, तो लेबार्थ ने कहा है। नेक्स्ट आता है सेटिन और साटिन। वैसे तो सेटिन और साटिन अलग अलग है, पर हम एक साथ ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन कौन सी है, साटिन और सेटिन, साटिन और सेटिन। इसमें कुछ, ये जो दोनों वस्त्र हैं, वैसे तो ये बुनाई के नाम है, वैसे तो ये बुनाई के नाम है, पर इस बुनाई से बुने गए वस्त्र को साटिन और सैटिन कहते हैं। इससे बुने गए वस्त्रों को साटिन और सैटिन ही कहते हैं, जो इन बुनाई के द्वारा किए जाते हैं। इनका मेन ये होता है, इनकी जो अगर एक तरीके से गुणवत्ता देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों दोनों के गुण अवगुण एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं। चमकदार क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो ताने और बाने के फ्लोट होते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए चमकदार होते हैं। और इनका जो कार्य क्षमता होती है और टिकाऊपन होता है वो कैसा होता है, कार्य क्षमता और टिकाऊपन, जो कार्य क्षमता और इनका टिकाऊपन होता है वो बहुत ही अच्छा नहीं होता है। क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। क्या इसका जो कार्य क्षमता है क्या होता है, निर्बल होता है, इसमें अच्छा नहीं होता है। निर्बल मतलब मजबूत नहीं होता है। सॉरी, निर्बल होता है। कौन सा, कार्य क्षमता और टिकाऊपन के मामले में साटिन और सैटिन दोनों ही निर्बल होता है, चमकदार होते हैं। इनसे बुने गए वस्त्रों से संध्याकालीन पार्टी वियर ड्रेसेस बनाई जाती हैं, जो कि चमकदार होती हैं, ये मजबूत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो साटिन होता है वो साटिन होता है बाना प्रधान, साटिन होता है बाना प्रधान, और सैटिन होता है ताना प्रधान। ठीक है, साटिन बाना प्रधान और सैटिन ताना प्रधान होता है। सॉरी, साटिन होता है बाना प्रधान और सैटिन ताना प्रधान। ये बाना प्रधान होता है, जो सैटिन होता है ये ताना प्रधान होता है।
ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसमें बाने के धागे ज्यादा दिखते हैं और इसमें ताने के धागे ज्यादा दिखते हैं सेटिन में, ठीक है। इतना क्लियर। सेटिन में क्या होता है, सेटिन में ताने के धागे ज्यादा दिखते हैं, साटिन में बाने के धागे ज्यादा दिखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम सेटिन और सेटिन समझ गए। इसमें इसके जो एक दूसरे से मिलते हैं गुण वो भी समझ लिया, और अपोजिट में क्या है, ये बाना प्रधान है, साटिन और सेटिन है ताना प्रधान। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बुनाई। हक बैक। जो हक बैक डिजाइन है ये मेन रूप से तौलिया के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, तौलिया बनाने के लिए, सिंपल तरीके से। अगर फैंसी डिजाइन में देखेंगे तो जो पायल बुनाई होती है वो तौलिया के लिए होती है, और जो सिंपल सादी तौलिया आती है ना उसमें हकबैक बुनाई हुई होती है, ठीक है। कौन सी बुनाई होती है, हकबैक। ये तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है जो ताने के धागे के फ्लोट होते हैं वो वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं। ताने के धागे के फ्लोट वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं। और क्या होता है, जो बाने के होते हैं वो पीछे रहते हैं। बाने के फ्लोट वस्त्र के पीछे दिखते हैं। पीछे सतह पर दिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। हकबैक बुनाई क्या होती है, ये तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें क्या होता है, ताने के धागे के जो फ्लोट होते हैं वस्त्र की सतह पर दिखाई देते हैं, और जो बाने की जो फ्लोट होते हैं वो वस्त्र के पीछे तरफ होते हैं। इतना क्लियर। और जो फ्लोट होते हैं ताने के धागे वो क्या करते हैं, लंबी मेड़ बनाते हैं, लंबी मेड़ जैसे बनाते हैं, वो होती है हकबैक, ठीक है। हकबैक होती है जिसमें लंबी मेड़ जैसे बनता है। तो हमने एक टॉवल जो पायल बुनाई से नहीं बुनी जाती है, नॉर्मल बुनाई से बुनी, उसको देखिए, उस पर हाथ फिरा के देखिए तो हाथ जो है एक दूसरी तरफ से जाता है और उसमें दिखता है, ध्यान से देखिए, जैसे मेड़ जैसे बना रहता है। वो जो सिंपल वाली टॉवल होती है। पायल बुनाई में क्या होता है, रोए होते हैं, ठीक है, और रोए के गुच्छे भी होते हैं। पर जो हैकबैक है ये सिंपल बुनाई के अंतर्गत आती है। सिंपल बुनाई के अंतर्गत जब हम टॉवल को बनाते हैं तो उसमें हकबैक डिजाइन का जो है बुनाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हनीकॉम्ब। नेक्स्ट आता है हनीकॉम्ब बुनाई। हनीकॉम्ब बुनाई, ये बुनाई कैसी होती है, ये भी टॉवल के लिए, तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें वस्त्र में एक और तानेवार फ्लोट रहते हैं और दूसरी ओर बानेवार फ्लोट रहते हैं इसमें भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये हकबैक डिजाइन की तरह बनता है। इसमें भी ताने के धागे के फ्लोट दिखते हैं आगे और बाने के पीछे, बाने के पीछे वस्त्र के दिखते हैं, ठीक है। हनीकॉम्ब में ये भी जो है हकबैक डिजाइन की तरह ही बनती है, पर इसमें एक अंतर क्या होता है, इसके जो उठे हुए कोस, इसमें जो उठे हुए कोस बनते हैं, क्या बनते हैं, उसमें टेढ़ी मेढ़ी मेड़ बनती है, इसमें उठे हुए कोस बनते हैं, उठे हुए कोस तैरते रहते हैं, ठीक है, तौलिए पर। तो जो ये हनीकॉम्ब है ये भी तौलिए के लिए ही बुनाई अच्छी होती है।
और इसमें भी क्या होता है, जो ताने के फ्लोट होते हैं वो आगे की ओर रहते हैं और पीछे की ओर बाने के फ्लोट रहते हैं, जिसके जो उठे हुए कोस हैं वो तैरते से दिखते रहते हैं। इसमें एक धागे को छोड़ दिया जाता है थोड़ा सा ढीला और धीरे धीरे बुनाई की जाती है, तो उसमें एक जगह कोस से उठ जाते हैं, तो वो होती है हनी कॉम्ब बुनाई। तो इतना क्लियर, सादी बुनाई हमने देख ली। फैंसी बुनाई के अंतर्गत जो डिजाइनें आती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर इस चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।